सारे उनके बात बने बनाए बात पर पानी फेर दिए। कहे कि हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे देने का मन कर रहा है, आप ले नहीं रहे हैं, कुछ मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो बलि, यदि मैं तुमसे लेता हूँ तो मेरा धर्म बिगड़ता है। महात्मा को ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि नहीं लेता हूँ तो तुम्हारा मन दुख जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा लूँगा। कितना लूँगा? केवल 3 पग भूमि दे दो। और 3 पग भूमि देने की बात कहें तो ठाटा का मार का सुनर का सबस चाहिए तो 3 पग भूमि। एक दरिद्र व्यक्ति यदि राजा की सेवा करे और राजा खुश होकर कहे कि जो चाहिए सो मांग लो, तो बेचारा क्या जितना तक पहुँचे उतना ही न मांगेगा। कहेगा कि 2 बीघा जमीन दे दीजिए हमको, हम घर बनवाएंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि हम दुनिया का मालिक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, और हमारे सामने आकर 3 पग भूमि की बात करके मुझे लज्जित मत कीजिए, कुछ और मांग लीजिए। भगवान बोले कि तुम पहले 3 पग ही भूमि दे दो ना, तब देना बाद में। बोले कि ठीक है तो नाप लेता हूँ। वो अपने पैर से नापने चला तो बामन भगवान बोले कि नहीं तुम्हारे पैर से नहीं, हम अपने पैर से नापेंगे। और सुखदेव गोस्वामी समझ गए नहीं, और ऐसे नहीं नापेंगे, पहले तुमको संकल्प करना पड़ेगा। तो अरे महाराज वो भी 3 पग भूमि है, उसके लिए हम संकल्प करेंगे, क्या हंसी करवा रहे हैं, ले लीजिए जहाँ से मन करे वहाँ से। तो कहने कि नहीं संकल्प जब तक तो तुम नहीं लोगे ना, तुम राक्षसों का भरोसा नहीं है, कहोगे कुछ करोगे कुछ, इसलिए पहले तुम संकल्पित हो जाओ तभी हम नापेंगे। अब बार बार संकल्प करने के लिए कहने लगे तो वही जो शुक्राचार्य जी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, वो बोले कि ये वामन नहीं है, ये तो लग रहा है कि विराट है, विष्णु है, छलिया है, छलने के लिए आया है। एक बार आया था मोहिनी रूप धारण करके और सारा अमृत पिला दिया देवताओं को, और बोला कि मेरा पानी पिलाऊंगा, तुम लोगों को क्या पिलाऊंगा, नीचे वाला गाढ़ा गाढ़ा माल पिलाऊंगा। और मटकी मारा था राक्षसों को देख करके, मोहिनी रूप धारण करके। कहते हैं ना, संत लोग कहते हैं, यदि लाला लाली जो होते, यदि लाला तू लाली होते, तो गले कट जाते 1000 के। ब्रजवासी कहते हैं कि अरे लाला, अरे सावले, हे ब्रज राजकुमार, जब तुम सावले हो, काले हो और छोरा हो तो इतने सुंदर लगते हो। यदि तुम छोरी होते तो क्या करते हो? बोले राधे राधे। छोरी होते ना तो तुमको पाने के लिए हजारों लोग एक दूसरे के गले उतार देते हैं। तो भगवान बोले कि हाँ छोरी बन करके आएंगे। तो एक बार छोरी भी बन करके आए, मोहिनी रूप धारण करके आए। समुद्र से अमृत निकला था और उस अमृत को लेकर के राक्षस लोग भाग रहे थे। तो भगवान देवता रोने लगे। तो भगवान क्या किए, तो उन राक्षसों से बोले कि देखो भाई के साथ बेईमानी करोगे ना तो दुनिया में अपजस फैलेगा। हम ऐसा करते हैं ना कि इनको हम ऊपर का नीरा पानी पिला देते हैं और नीचे का गाढ़ा जो माल है तुमको पिला देते हैं। नीरा पानी में क्या रखा है? नीरा पानी पीने से ये अमर थोड़े होंगे, गाढ़ा माल न खाने से अमर तुम लोग होगे। और बस राक्षस लोग उस मोहिनी रूप को देख करके आकर्षित हो गए और भगवान देवताओं को अमृत पिलाते थे और राक्षसों की तरफ देख करके मंद मुस्कुराते थे और आंख मटकाते थे। बोलिए राधे राधे। सारा पिला दिए देवताओं को, देवता हो गए अमर। दानवों को समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया जब राहु को भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दिया और विष्णु का रूप धारण कर लिया। तो आज वही कह रहे शुक्राचार्य जी की, अरे ये वामन नहीं है, वही मोहना है जो मोहिनी बन करके आकर तुम लोग को छलाता। इस बार फिर आया है वामन बनकर छलने के लिए। देखो बलि, तुम मना कर दो कि मैंने कुछ लेने देने की बात नहीं कही है। देखो बलि, कहाँ झूठ बोलना चाहिए बता रहे हैं। गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं चेला जी को। क्या कह रहे हैं कि 5 जगह झूठ बोलना चाहिए। कहाँ स्त्री सो नर्म विवाहे चा